हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस पैनल का डेमो करने जा रहे हैं वो है ViewSonic का IFP 7534। ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है। इससे पहले जो था IN 750201 हो गई, ये वाली सीरीज थी अपनी। तो इसके अंदर आपको क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर चेंजेस हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी होम स्क्रीन दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से दिखती है और ये जो पैनल है वो EDLA सर्टिफिकेशन के साथ में है। अगर आपने इससे पहले IN 7502 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। वो भी सेम अपना पैनल EDLA सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, लेकिन उसके साथ में बस नोट सॉफ्टवेयर आता था। इसके साथ में जो माई वी बोर्ड का सॉफ्टवेयर है ये इनबिल्ट आ रहा है। और इसके जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन की बात करेंगे। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड जो है वो 14 देखने को मिलता है, ओके, जो कि EDLA सर्टिफिकेशन के साथ में। सेकंड पे आता है अपनी रैम। रैम इसके अंदर जो है वो 8 GB की आपको रैम देखने को मिलती है एंड स्टोरेज जो है वो 128 GB की देखने को मिलती है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो फ्यूचर में। आप अगर बढ़ाना चाहो तो ये 4 TB तक सपोर्ट करता है। इसके अंदर आप SSD हो गई अपनी या फिर HDD हो गई, आपके पास में जो भी है आप इसके अंदर लगा के अपनी जो स्टोरेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, ओके। इसके बाद में अगर आप चलोगे तो इसकी डिस्प्ले डिस्प्ले में अगर आप जाओगे तो इसकी डिस्प्ले है 4K अल्ट्रा HD। 4K अल्ट्रा HD के साथ में इसकी डिस्प्ले आती है। इसका भी व्यू एंगल 178 डिग्री का ही है, जो प्रीवियस अपने जितने भी मॉडल थे सबका सेम ही रहता है। इसके अंदर आप पैनल को साइड से भी देखते हो तो कलर एक्यूरेसी आपको सेम टू सेम देखने को मिले। नेक्स्ट आता है इसका स्पीकर्स। स्पीकर इसके अंदर आपको 2020 वोट के 2 स्पीकर देखने को मिलती है। टोटल आउटपुट हो गया 40 वोट। अब आता है मेन टॉपिक, नेटवर्क। अभी जो आपने थोड़े दिन पहले जो रिलीज हुए थे अपने पैनल IN 7502 IN 7501G, इसके अंदर आपको इनबिल्ट वाईफाई और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलती थी। इसके अंदर आपको वाईफाई डोंगल अलग से लगाना पड़ता है, ये अलग चेंजेस हुए हैं। वाईफाई और ब्लूटूथ अगर आपको यूज़ में लेना है तो एडिशनल आपको एक डोंगल लगाना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको लैन पोर्ट चाहिए वो आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है, लैन की कनेक्टिविटी आपको मिलती ही मिलती है। इसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाता है इसका सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट इसकी अगेन सेम ही रहने वाली है। 3 ईयर की इसके अंदर वारंटी रहती है और वही सारी चीज़ें जैसे लिक्विड और फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी कोई भी दिक्कत आती है 3 साल के अंदर अंदर तो ऑन साइड जाके रिजोल्व हो जाती है। बेसिक कोई क्वेरी हो तो ऑन कॉल के ऊपर ही सोल्व हो जाती है, ओके। ये था इसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अभी चलते हैं हम सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर का आपको इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और ये अपना स्टॉक एंड्रॉयड के ऊपर काम करता है। तो आपको जो एनिमेशन वगैरह है या फिर इंटरफेस है वो सारा का सारा जो अपना एंड्रॉयड चलता है उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, ओके। जैसे गूगल के ऊपर आप टैप करते हो तो गूगल की सारी जो एप्लीकेशन वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इतनी है यहाँ। ये सेकंड पे आ गया अपना माई वी बोर्ड, जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वैसे फीचर वगैरह सारे सेम टू सेम है, कुछ नए फीचर ऐड ऑन हुए, बाकी इसके जो आइकन है वो थोड़े से आपको चेंज हुए दिखेंगे इसके अंदर। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा आइकन कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। इसके अलावा एयर सिंक है, जो मैंने पहले भी बताया, ये अपना जो डिस्प्ले कास्टिंग है उसके काम में आता है। ये इसका एडवांस फीचर ये है कि ये लैन और वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको सेम नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट होना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी है तो आप एयर सिंक को यूज़ करके डायरेक्ट अपनी डिस्प्ले कास्ट कर सकते हो। अगर आपको एयर सिंक के ऊपर अगर फुल वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो आपको एप्लीकेशन चाहिए आप एडिशनल प्ले स्टोर पे जाके उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बाकी मैनेजर टूल इसके अंदर देखने को मिलता है। जो आपको बीच में जो IFP आई थी, सॉरी, जो बीच में पैनल आए थे उनके अंदर आपको मिसिंग देखने को मिला होगा, ये इसके अंदर फिर से आ गया है, ओके। वी कास्ट आपने सुना ही होगा, ये अपना लैन के ऊपर काम करता है। वी कास्ट जो है वो भी सेम टू सेम एयर सिंक की तरह ही, लेकिन वो लैन के ऊपर काम करता है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं। अभी चलते हैं माई वी बोर्ड के ऊपर। माई वी बोर्ड का इंटरफेस आपको देखने में बिल्कुल ही अलग लगेगा। अगर आपके पास में पहले से कोई IFP है, उसके अंदर पुराना वर्जन चल रहा है, तो या आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लाइट वेट आ जाता है,
पहले की जो एप्लीकेशन थी वो 280 Mbps के अराउंड थी, सॉरी Mbps बोल रहा हूँ, MB के अराउंड थी। और ये जो एप्लीकेशन है ये 80 MB के अराउंड ही है। तो ये थोड़ी लाइट वेट भी है और इसके अंदर फीचर भी ज़्यादा है। तो मतलब अपने जो पैनल की रिसोर्सेज है, रैम हो गई, ये प्रोसेसर हो गई, उसको कम रिसोर्सेज को यूज़ में लेती है और अच्छा आउटपुट हमें देती है। ओके, एक बार इसको बार को साइड करता हूँ और यहाँ पे आपको वन बाय वन इसके फीचर आपको बता देता हूँ। जैसे पेन के आइकन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपको मिनिमल जो हम रिसेंटली हमने जो पेन यूज़ किए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी थिकनेस कंट्रोल करनी हो गई या फिर इसके कलर वगैरह आपको चेंज करने हैं, वो यहाँ से कंट्रोल होगा। ओके, इसके अलावा पेन की बैक साइड यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे पेन की बैक साइड के कलर यहाँ पे आपको शो होने लग जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एडिशनल पेन जो है वो सारे के सारे देखने को मिलते हैं। अभी आप दूसरे पैनल के अंदर अगर माईवी बोर्ड को इंस्टॉल करके चलाते हो, वहाँ पे एक एडवांटेज आप नहीं ले सकते हो, वो है अपना पाम इरेजर। इसके अंदर आपको पाम इरेजर देखने को मिलता है। तो जो भी IFP के अंदर अपना माईवी बोर्ड इनबिल्ट आ रहा है उसके अंदर आपको पाम इरेजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। और जो पेन के सेंस करने की क्षमता है, जैसे अपना पेन की फ्रंट साइड होगी, बैक साइड होगी, वो अच्छी तरह से सेंस कर पाता है। ये इसके बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए, जिसके अंदर इनबिल्ट आ रहा है और जिसके अंदर हम एडिशनल डाल के दे। ओके, तो पेन के ऊपर जैसे क्लिक किया, सेम टू सेम जैसे पेन की बैक साइड पे मैंने रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखा, इस तरह से ये पेन को सेंस कर ले। तो ये एक एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी अगर आप नेक्स्ट यहाँ पे AI वाले पेन के ऊपर जाओगे, AI वाला पेन आपने देखा होगा पहले की जो माईवी बोर्ड प्रीवियस जो वर्जन था उसके अंदर थोड़ा सा अलग देखने को मिलता था। यहाँ पे आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, जैसे मैं अगेन ट्रे का ही करता हूँ सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे आपको साइड पे दिखाता था, वो यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है। ओके, जैसे डबल टैप किया, वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये गूगल सर्चिंग के ऊपर चला जाएगा। तो मतलब चीजें वही की वही है, थोड़े से आइकन चेंज हुए हैं। ओके, अगर आपको कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी है तो वो सारी की सारी चीजें आप लॉन्ग प्रेस करके रखते थे, याद है? तो उसी तरह से हम करके रखेंगे इसके ऊपर। इसको एक बार मिनिमाइज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर एक बार स्विच करते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक हो गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव हो गया। और इनफाइनाइट कैनवा अगर आपको यूज में लेना है तो यहाँ पे ये जो हैंड का एक आइकन दिख रहा है ना, इसको आप यूज लेके फिंगर से इसको अप डाउन लेफ्ट राइट इनफाइनाइट कैनवा इस तरह से अपना वर्क करता है। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, जो अपना एम्प्टी। इसके ऊपर आने के बाद में जो हम पिक्चर इंपोर्ट करना चाह रहे थे, यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, सेव द इमेज इनटू द करंट कैनवा, यहाँ पे आप क्लिक करके रख सकते हो। इसके अलावा ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ओके, तो ये था बेसिकली अपना AI पेन का फीचर। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको 2D और 3D शेप्स देखने को मिलती है। जो अपनी 2D 3D शेप्स का एक ऑप्शन पहले था जिसमें हम कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अगर, तो ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेते। सेम यहाँ पे ये वाला आइकन इस तरह से बन गया। जैसे मैं प्रीबिल्ड टेम्पलेट सॉरी प्रीबिल्ड जो शेप है उनको इंपोर्ट करूँ अगर, सॉरी यहाँ पे पेन की बैक साइड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी शायद, इस तरह से ये 3D शेप। अगर हमें इस फीचर को यूज करना है, जैसे अपना टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन फीचर होता है, सेम उसी तरह अपना शेप रिकॉग्नाइजेशन फीचर होता है, जिसमें हम कोई भी शेप यहाँ पे अगर ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से अपनी परफेक्ट शेप के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन फीचर है, जिसमें आपको पहले जो अपने लैंग्वेजेस के पैकेज होते हैं उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है इसके अंदर। तो ये आपने पहले भी देखा होगा, इसके अंदर आपको पहले से ये पैकेज नहीं डाउनलोड मिलते हैं, आपको सेटिंग में जाके इसके पैकेज डाउनलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग पे गए, सेटिंग पे आने के बाद में रिकॉग्नाइजेशन, ये वाले जो फीचर रिकॉग्नाइज लैंग्वेज, यहाँ पे आपको हिंदी या फिर कोई और लैंग्वेज अगर आपको डाउनलोड करनी तो आप डाउनलोड पहले से करके रखो उस चीज़ को। तो अभी ये डाउनलोडिंग पे लगाएगा, उसके बाद में एक्सेप्ट का एक पॉपअप मेरे सामने आएगा, उसके बाद में मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, एक बार थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं हिंदी वर्ड टाइप करता हूँ, आपने शायद ये पहले भी देखा होगा, पहले भी IFP के अंदर मैंने दिखाया है ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये हिंदी के अंदर कन्वर्ट भी कर देता है। अगर यहाँ से आपको चेंज करना है, ये एडिशनल फीचर ऐड हुआ, यहाँ से किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप पहले उसको डाउनलोड करो। मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, आपको पहले सारे के सारे पैकेजेस जो भी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट है आपको, वो आपको पहले से डाउनलोड करके रखनी है। आप क्लासेस के अंदर ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे मराठी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है तो ये कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली आपको इंग्लिश की जो राइटिंग है वो रिकॉग्नाइज तो सभी के अंदर देखने को मिलेगी,
नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्टिकी नोट्स, जो अगेन मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया, स्टिकी नोट्स अपने जैसे प्लीज क्वाइट का हो गया या फिर कोई एडिशनल चीज़ आप बार बार में रिपीट में उसको यूज़ में लेते हो तो उसके काम में आता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइल का। फाइल के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, फाइल मैनेजमेंट यहाँ पे ओपन हो गया। अभी इनका मैं यूजेज आपको, ये जो फाइल अगर आपको ओपन करनी है OLF फाइल जो अपना माई वी बोर्ड बाई डिफ़ॉल्ट जनरेट करके देता है, ये डायरेक्ट आप इसके अंदर ही इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना हो तो वहाँ पे आप एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको सेव एज के अंदर हम जाएंगे डायरेक्ट ये OLF के अंदर ही सेव करके देगा। इंपोर्ट फाइल के अंदर आप क्या करोगे, PDF रिगार्डिंग कोई भी चीज़ अगर आपको ओपन करनी है तो आप इंपोर्ट फाइल के अंदर जाओगे, लोकल ड्राइव के अंदर चले गए डायरेक्ट मान के चलो। यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये वाली फाइल मैंने सेलेक्ट की है इंपोर्ट 7 स्लाइड्स, तो नॉर्मल जैसे PPT टाइप में ये चली है, तो इस तरह से ये आपको कोई भी फाइल अगर इंपोर्ट करनी हो तो डायरेक्ट आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। अगेन एक कोई और फाइल मैं इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कोई बड़ी फाइल, तो जैसे बुक की एक PDF है उसको मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ। तो ये जो फाइल इंपोर्ट हुई है कुछ इस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सारी की सारी एक्टिविटी अपनी पहले की जैसी है, बस आइकन आइकन चेंज हुए हैं इसके अंदर, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट वाली, ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि इसका काम सबसे लास्ट में ही रहता है अपना। पूरी की पूरी टीचिंग करवा दी हूँ यहाँ पे, जैसे 21 पेजेस हुए हैं, अगर इसको एक्सपोर्ट करना हो तो वो हम कैसे करें वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, सॉरी पार्ट नहीं, थोड़ी सी देर के बाद में देखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ में बता रखा है कि क्या क्या फीचर इसके अंदर एड ऑन हुए हैं। ओके, इसके अलावा ऑल फीचर के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये है अपना ViewSonic ओरिजिनल्स, जिसके अंदर प्रीबिल्ट टेम्पलेट्स जो है, जो अपने नर्सरी क्लासेस के हो गए और LKG UKGs के हो गए, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे ये GIF फॉर्मेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है अपना यहाँ पे टूल बॉक्स के ऊपर जाते हैं, सॉरी मैजिक बॉक्स के ऊपर। इसके बाद में इमेज सर्च, अपना जो नॉन कॉपीराइट इमेज का था वो यहाँ पे आ गया। अभी अभी इसके ऊपर जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे ये सर्च किया मैंने, तो ये जितने भी इमेजेस यहाँ पे दिखाएगा ये सारी की सारी नॉन कॉपीराइट इमेजेस है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ उसको, तो ये इतनी स्मॉल यहाँ पे इंपोर्ट हुई है क्योंकि इसके पिक्सल ही इतने हैं। इसको आप बाद में जूम भी कर सकते हो इस तरह से। तो आप इस फीचर को भी यूज़ में लेना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको यहीं पे जाना है। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर टूल्स, सॉरी यूट्यूब। यूट्यूब का आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी इसके अंदर एड फ्री जितने भी कंटेंट हम चलाते थे स्टडी के से रिगार्डिंग, तो वो सारे के सारे अब भी एड फ्री चलते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी राइट करता हूँ तो ये जितनी भी वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है वो सारी की सारी अपने सामने एड फ्री होंगे चलेंगे। ऐड टू द कैनवा करते हो तो ये डायरेक्ट कैनवा के ऊपर ऐड हो जाती है इस तरह से। इसको आप यहाँ से रिमूव कर दो और डायरेक्ट इसको यहाँ से प्ले कर सकते हो। प्राइवेट की एसिमेट्रिक प्राइवेट की, हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई। तो इस तरह से डायरेक्ट आप अगर यूट्यूब के ऊपर कोई भी कंटेंट यहाँ पे प्ले करते हो स्टूडेंट्स के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बिना ऐड के आप उसको यहाँ पे चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट टूल्स के ऊपर हम स्विच करते हैं। यहाँ पे ऑल फीचर पे गए, टूल्स वाला हो गया। यहाँ पे मैथमेटिक के लगभग सारे के सारे आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कंपास ड्राइव। इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मेरे को सेलेक्ट करके इसको साइड में लेके आना है और ये जो आइकन है पेन का, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसको इस तरह से मूव कर रहे हैं। यहाँ से हम इसके साइज़ को और भी बाहर तक लेके आ सकते हैं। तो ये इजी टू यूज़ हो जाता है हमारे लिए, कभी कभी इनकी नीड बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मोर ऐप्स पे, ऑल फीचर के ऊपर जाएंगे हम। थ्रो का मैंने करके भी दिखाया है और एक बार और करके दिखा देता हूँ। जैसे आपको अगर फ़ोन से कोई भी फ़ोटो हो गई या PDF हो गई या फिर कोई आपका और डॉक्यूमेंट है, वो अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट पैनल के ऊपर थ्रो करना है अपने फ़ोन से, जैसे एक लाइव फ़ोटो मैं लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये पिक्चर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मेरे को सेंड करनी है पैनल के ऊपर,
तो डायरेक्ट मैं यहाँ से सेंड करके और यहीं से ही उसको ओपन कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंड हो रही है, अभी सेंड हो गई है। अब ये पूछ रहा है कि मैं उस इमेज को यहाँ पे ओपन भी करना चाहता हूँ, तो मैं यस के ऊपर जैसे क्लिक किया तो डाउनलोडिंग फाइल यहाँ पे करके आ रहा है, और ये पिक्चर थी जो मैंने अभी अभी क्लिक की थी। ओके, थ्रो का फीचर कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पॉप क्विज का। जैसे हम इसको यूज़ में लेते हैं तो अपने पास में जो मल्टीपल टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जिसके दो से अधिक या फिर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम डायरेक्ट पॉप क्विज से कंप्लीट कर सकते हैं, और ये अपना जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वर्क करता है। ओके, पार्टिसिपेट मोड, अगर एक के अलावा दो अगर इसको यूज़ में ले रहे हैं, दो टीचर्स इसको यूज़ में लेना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट डिस्प्ले कास्टिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक फुल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक ही कैमरा है, ये है डॉक्यूमेंट कैमरा। अगर एडिशनल आपने कोई कैमरा ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप उसको एज ए अपना जो डॉक्यूमेंट कैमरा एज ए उसको एक फिजिकल बुक अगर आपको शो करवानी है, तो डायरेक्ट आप इस वाले फीचर को यूज़ में ले सकते हो। वायरलेस प्रेजेंटेशन, ये वही काम करता है जो पार्टिसिपेट मोड काम करता है। ये वायरलेस प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया, यहाँ से अगर मैंने मिनिमाइज किया, अगर मैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ, इस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूँ, तो डायरेक्ट ये इस लिंक के ऊपर मेरे को रीडायरेक्ट कर देता है। वहाँ पे जाके मैं इस पूरी की पूरी इंटायर स्क्रीन को यूज़ में ले सकता हूँ। ये होता है वायरलेस डिस्प्ले। ओके, या वायरलेस प्रेजेंटेशन हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है स्पीच टू टेक्स्ट। अगर मैं इस वाले फीचर को यूज़ में लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एडिशनल एक माइक लगाना पड़ता है। तो हम जैसे जैसे कुछ बोलते हैं तो वो टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। जैसे आपने अगर ओपीएस या फिर विंडोज़ के अंदर अपने माई वी बोर्ड को यूज़ में लिया है, तो वहाँ पे ये वाला फीचर आपने ज़रूर यूज़ में लिया हो। तो सेम इसके अंदर ही वैसे ही काम करता है। लाइव कैप्शन हो गया, हम कुछ भी बोल रहे हैं, डायरेक्ट एक जो सबटाइटल जो जिसको हम बोलते हैं, उस तरह से ये वर्क करेगा। इमर्सिव रीडर का एक मैं बता देता हूँ, जिसमें होता क्या है कि आपको पहले कोई ना कोई टेक्स्ट यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर उसको आपको स्पीच करवाना हो या फिर ग्रामरली उसके अंदर कुछ एडिट करना हो या उसको एक्सप्लेन करना हो, तो उस सब चीज़ों के काम में आता है अपना इमर्सिव रीडर। उसको एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से हम इसको यूज़ में लेते हैं। ओके, जैसे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है, मैं इसको अगर कॉपी करके लेके आऊँ, जैसे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट का एक आइकन है, सॉरी कॉपी हुआ नहीं है शायद, डायरेक्ट कॉपी करने के बाद में ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये पेस्ट का है। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको पेस्ट कर सकते हो। हाँ, तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, ऊपर आपको आइकन दिखेगा ये बुक का और साउंड का। अगर आप डायरेक्ट इसको बुलवाना चाहते हो, तो डायरेक्ट ये अपना प्ले हो जाएगा। ये नॉर्मल है। ओके, ये है इमर्सिव रीडर। ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, और हालांकि ये जो माई वी बोर्ड है इसका गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ में टाइप है। तो डायरेक्ट ये जैसे यूट्यूब एड फ्री देता है, नॉन कॉपीराइट इमेजेस देता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का जो इमर्सिव रीडर है उसको यहाँ पे एज ए एपीआई यूज़ में ले लेता है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो वॉइस की स्पीड आप मैनेज कर सकते हो, आपको फास्ट करनी है या फिर स्लो करनी है। यहाँ से मेल और फीमेल की वॉइस में आप चेंजेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करते हो, प्रेफरेंस पे, ग्रामरली जो हम बार बोलते हैं जिसको, यहाँ पे जैसे ये नाउन वाला दिया गया, इसको मैं ऑन कर दूं अगर, तो जो भी हमें पर्पल कलर के यहाँ पे शो हो रहे हैं वो सारे के सारे नाउन है। इसने अलग से यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया है। जैसे वर्ब को अगर मैं ऑन करता हूँ, तो इस कलर में जितने भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे वर्ब हैं। सेम ये सारे के सारे ग्रामरली इसको अलग अलग करके आपको शो करवाता है। तीसरा है अपना, यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करना हो मान के चलो, तो यहाँ पे जैसे ही आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ती है, किस लैंग्वेज के अंदर आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हो। तो जैसे इंग्लिश के अंदर तो ये है ही, हिंदी के अंदर मेरे को करना है। ओके, ये बाई वर्ड दिखा रहा है, आपको बाई डॉक्यूमेंट करना है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा यहाँ पे हिंदी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ओके, कन्वर्ट होने के बाद में आपको प्ले करते हो तो डायरेक्ट ये हिंदी के अंदर बोलने लगता है। टीसीपी और यूडीपी दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे ओरिजिनल और हिंदी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ और है और हिंदी के अंदर हमने कन्वर्ट किया। अगर आप ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करते हो तो ओरिजिनल वाला जो हमने फ़ॉन्ट कॉपी किया था
टेक्स्ट कॉपी किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, टेक्स्ट की आप साइज को अगर छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से आप छोटा भी कर सकते हो। तो ये था अपना इमर्सिव रीडर। ये पहले आता था अपना जो ओपीएस या फिर आप विंडोज़ ईएक्सी जिसको हम बोलते हैं ईएक्सी फाइल में ही आता था। अभी ये अपडेट के बाद में अपने एंड्रॉयड के ऊपर स्विच हो गए। ओके, नेक्स्ट आता है अपना यहाँ पे ये जो जिसको हम स्क्रीन कैप्चर कहते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो इंटायर पूरी की पूरी स्क्रीन को आप कैप्चर कर सकते हो। एडिशनल अगर आपको एरिया कैप्चर करना है तो डायरेक्ट आप ये वाला जो एरिया इसको आप कैप्चर कर सकते हो इस तरह से। तो डायरेक्ट आप इसको एज ए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डायरेक्ट कैनवा के ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर यहाँ पे जो फुल साइज अगर आपको करना है तो ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करते हो। जैसे मैंने पहले फुल साइज कर रखा था, ऊपर ये आपको टाइटल वाली टैब दिख रहे हैं, ये एक एडवांस फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है। तो इसके अंदर आपको बेनिफिट ये मिलता है, जैसे इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई, या कोई और क्लासेज आपने चला रखी है तो टाइटल के अंदर आप ऐड कर सकते हो। और आप जो माई वी बोर्ड की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट उसको जो ऑटो साइन आउट है उसको बंद ही रखो, ताकि आप दिन में एक बार लॉगिन करो, पूरा का पूरा दिन आप इसको यूज़ में ले पाओ। इसके अलावा यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जैसे ये पेज वाले ये इमेज वाले आइकन पे क्लिक करते हो, जो यहाँ पे आपको इमेज का दिख रहा है और कलर और ये ग्रेड का। जैसे पैटर्न आपको चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, पैटर्न चेंज हो जाता है। कलर यहाँ से चेंज होंगे इसके सारे के सारे। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हो। तो ये सारे के सारे कुछ इस तरह से काम करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना रह गया यहाँ पे, अगर आप इस पैनल के ऊपर आप देखोगे माई वी बोर्ड इनबिल्ट आ रहा है। तो पहले क्या होता था कि आप माई वी बोर्ड को यूज़ में ले रहे हो, चाहे इनबिल्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप ओनली 5 पेजेस ही यूज़ में ले सकते हो। इसके अंदर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एडवांस जो फीचर है उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट 5 पेजेस के अराउंड कितने भी पेज अगर यूज़ में लेते हो यहाँ पे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डायरेक्ट विदाउट लॉगिन भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो ये एक एडवांस चीज़ इसके अंदर एड ऑन हुई है, ये काफ़ी अच्छी है। ओके, बाकी अगर आपको डेट टाइम ऑफ करना हो तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे पूरे के पूरे कैनवा को देख सकते हो। सॉरी हाँ, पूरे के पूरे कैनवा को देख सकते हो। ये इनफाइनाइट कैनवा जो होता है उसमें काम आता है। ये जो आपको इस तरह के कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली ऑब्जेक्ट इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो थीम और लेआउट आप चेंज कर सकते हो इसके, किस तरह से आपको चाहिए, डार्क में चाहिए, लाइट में चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो क्लाउड इंटीग्रेशन, तो मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स क्लाउड वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी हैं। ओके, तो ये सारी की सारी नोटिफिकेशन अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वो थ्रो से एक इमेज यहाँ पे डाली थी ना, वो नोटिफिकेशन के अंदर अपने को शो होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सबसे लास्ट में बचा था अपना एक्सपोर्ट वाला पार्ट, है ना। तो जैसे ही आप फाइल वाले आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो फाइल मैनेजमेंट, तो आपको सेव वाले ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। सेव किस तरह से आप करना चाहते हो, जैसे सेव एज का हो गया, एक्सपोर्ट का हो गया, प्रिंट का हो गया, और नीचे नीचे है क्यूआर का। तो सेव एज के ऊपर आप जैसे ही जाओगे तो मैंने बताया था ये OLF फॉर्मेट के अंदर सेव करके देगा आपको। ओके, एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप जाओगे, लोकल ड्राइव के अंदर आप सेव करना चाहते हो, तो ये एक्सटेंशन पहले भी मिलते थे, अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आपको आइकन वगैरह चेंज हो रहे हैं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है शुरुआत में। ओके, प्रिंट का हो गया, प्रिंट आपको करना है क्यूआर शेयर। जो लोग पहले से माई वी बोर्ड को यूज़ में लेते आ रहे हैं, सॉरी, उनको पता है ये क्या चीज़। लेकिन जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे 27-28 पेजेस की 26 पेज की मैंने यहाँ पे एक PDF जनरेट करवाई है, और ये उसको प्रोसेस कर रहा है PDF के अंदर कन्वर्ट करने का। उसके बाद में क्या काम करेगा, जैसे मेरी क्लाउड ड्राइव है उसके ऊपर ही अपलोड करके देगा मेरे को। बाद में यहाँ पे एक QR कोड जनरेट करके देगा। QR कोड को जैसे ही आप गूगल लेंस से स्कैन करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास में एक PDF आ जाती है। तो ये इस तरह से काम करता है अपना। एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं। ओके, तो इसने ड्रॉपबॉक्स के ऊपर अपलोड किया है। ये आइकन दिख रहा है आपको, ड्रॉपबॉक्स का आइकन है ये वाला, इसका नाम है फाइल का अनटाइटल 2। PDF के अंदर इसने सेव किया है। और ये जो QR कोड है या फिर ये लिंक आप कॉपी करके डायरेक्ट अपने टेलीग्राम चैनल हो गए
ज़्यादातर टेलीग्राम को यूज़ करते हैं टीचर्स, तो आप उसको डायरेक्ट अपने टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ लाइव क्लासेस चल रही है तो इसको गूगल लेंस से स्टूडेंट्स स्कैन करके डायरेक्ट पीडीएफ को एक्सेस कर सकते। तो ये इसके फीचर्स थे। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो पहले से माई वी बोर्ड यूज़ करते आ रहे हैं वो भी इसके अंदर नए नए आइकन देख के थोड़ा सा अजीब फील करेंगे, लेकिन ये थोड़ा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है तो आपको चलाने में थोड़ा सा इजी रहेगा। और इसके अंदर एडवांस फीचर जो मैंने बताए थे, जो अपने प्रीवियस के जो वर्जन था उसके अंदर नहीं आ रहे थे, इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।